नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप 2024 में पीएम आवास योजना में सर्वे में नाम चढ़वाना चाहते हैं तो आप पीएम आवास योजना के तहत सर्वे में नाम कैसे चढ़वा सकते हैं। और उस आवास योजना के तहत जो उस लिस्ट में आपका नाम आएगा, उसमें जो है आपका जो है नाम जब आएगा तो उसी लिस्ट के माध्यम से आपको जो है यानी कि सर्वे के तहत आपको पैसा दिया जाएगा। जो भी आपका आवास योजना का जो भी पैसा मिलता है, यानी कि 1 से 1.5 लाख या 2 लाख जितना भी पैसा मिलता है, तो ये पैसा यानी कि आपको देना पड़ता है, यानी कि आपको देगा सरकार। तो इस योजना के तहत आप ऑनलाइन यानी कि ऑनलाइन सर्वे में कैसे नाम चढ़ाएंगे, तो आज की इस वीडियो मोबाइल फोन के माध्यम से बताऊंगा। तो देखिए, हमने अपना मोबाइल फोन ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद आपको प्ले स्टोर में जाके आपको यानी कि आवास प्लस 2024 ये वाला जैसे इसको सर्च करेंगे तो ये पहला वाला वेबसाइट आ जाएगा। यानी कि वेबसाइट नहीं, ये एप्लीकेशन है, सरकार का, गवर्नमेंट का ये एप्लीकेशन है। तो इस एप्लीकेशन के तहत जो है आपको यानी कि आपको सर्वे करना है, यानी कि सर्वे में नाम चढ़ाना है। तो इस इंस्टॉल बटन वाला बटन पे क्लिक करके आपको इंस्टॉल करना है, यानी कि डाउनलोड करना है। डाउनलोड जैसे ही हो जाता है तो डाउनलोड करने के बाद जैसे आप इस तरह का डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करने के बाद आपके पास इस तरह का ओपन वाला बटन आएगा, यानी कि ब्लिंक करेगा ऊपर वाला बटन, तो उस पर क्लिक करना है। जैसे आप ऊपर वाला ब्लिंक करेगा तो उसको आवास प्लस 2024 वाला बटन जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके पास जो है इस तरह का आपका लैंग्वेज चूज करने आएगा कि आप कौन सा लैंग्वेज से यानी कि आप ये करना चाहते हैं, चूज करना चाहते हैं। तो हमें हिंदी या इंग्लिश जो भी सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद अब आपको जो है, मैं आपको बता दी एप्लीकेशन तो डाउनलोड हो गया। अब मैं आपको बता दें, ये एक एप्लीकेशन और भी डाउनलोड करना होगा। ये जैसे ये पूरा यानी कि आपको अलाउ कर देना है, जो भी आपको अलाउ मांगेगा। अलाउ करने के बाद अब आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ कि इसमें और भी एक एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना होगा, तभी आपका यानी कि क्या होगा, यानी कि आपको आपका जमीन सर्वे, यानी कि जमीन नहीं, आपका जो भी आपका आवास प्लस योजना आवास सर्वे जो हो रहा है, यानी कि पीएम किसान, यानी कि आपका जो भी आवास दे रहा है, तो उसमें आपको एक आरडी यानी कि आधार आरडी के नाम से एक होगा, फेस आरडी, आधार फेस आरडी के नाम से होगा। इस एप्लीकेशन को आपको प्ले स्टोर से यानी कि डाउनलोड कर लेना है। ये तो डाउनलोड हो जाता है मगर आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पे दिखाई नहीं देता, समझ गए? ये आपका मोबाइल फोन में ही रनिंग करते रहता है। तो इसको डाउनलोड करने के बाद आपका इसका डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड इस तरह का डाउनलोड होने के बाद आपको मोबाइल स्क्रीन पे नहीं दिखा देगा। डाउनलोड होने के बाद फिर आपको जो आवास प्लस 2024 वाला ये है उस पर आना है। आने के बाद आपको यहाँ 2 ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ये आपको सेल्फ सर्वे और एक एड्रेस सर्वे। तो आपको जो है अपने पहला वाला ऑप्शन नहीं करना, सेल्फ सर्वे करना है, यानी कि मैं खुद कर रहा हूँ, सेल्फ कर रहा हूँ। तो इसमें यानी कि आपको जिसके नाम से आपको यानी कि आवास प्लस योजना 2024 में या 2025 में नाम ही करना चाहते हैं, उसका आधार कार्ड नंबर डालेंगे। आधार कार्ड नंबर डालने का सबमिट वाला बटन पे क्लिक करेंगे। सबमिट वाला बटन पे जैसे क्लिक करते हैं ना, तो आपके पास इस तरह का एक फेस ऑथेंटिकेशन का यानी कि ये आता है, यानी कि पॉपअप आता है। तो इसमें आपको अपना फेस दिखाना है और आपको थोड़ा सा यानी कि पास रखना है, यानी कि पास नहीं रखना, थोड़ा सा आपको दूर लेके जाना है। अब जैसे ही आपको यानी कि ब्लिंक करेंगे तो आपके पास यानी कि ऑटोमेटिक ये जो है यानी कि ये ले लेगा। और ये देखिए, ये मेरा वेरीफाई हो गया और ये पूरा आपका आधार कार्ड का जो भी यानी कि ऑटोमेटिक आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका जो भी पिता का नाम है पूरा आ जाएगा। ठीक है, इस तरह का आ जाता है। आने के बाद अब आपको क्या करना है, ओके वाला बटन पे क्लिक कर देना है। आपको दिख रहा है, दिखाई दे रहा होगा ओके वाला बटन। ओके वाला बटन पे क्लिक करते ही आपके पास जो है 4 अंक का पिन बनाने बोलेगा। जो इस एप्लीकेशन को अगर आप बार बार ओपन करेंगे तो आपको 4 अंक का पिन बना लेना होगा। पहले कोई भी आप 1 2 3 4 5 7 जो भी बना सकते हैं, जो भी आपका मन करता है बना लीजिए। बनाने के बाद अब आपको जो है जैसे इसको डाल देंगे, डालने के बाद अब आपको यहाँ से यानी कि आपको कंप्लीट वाला बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके पास, मैं आपको बता, जैसे आप क्लिक कर लेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का यानी कि सेलेक्ट आपको आएगा, यानी कि आपका स्टेट क्या, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या, आपका ब्लॉक क्या है, इस तरह का आपको आएगा। तो इस तरह का स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। इसमें आप जैसे सेलेक्ट कर लेंगे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद आपका ब्लॉक, उसके बाद आपका पंचायत और आपका उसके बाद विलेज, ये 4 चीज यानी कि 4-5 चीज है जो आपको सेलेक्ट करना है। बिल्कुल धैर्य से करना है, बिल्कुल यहाँ से कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। आपको आराम आराम से इसमें सेलेक्ट कर लेना है। आप जैसे ये चारों चीज सेलेक्ट कर लेते हैं तो सेलेक्ट करने के बाद आपका क्या होता है, जैसे हमने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ जैसे सबमिट वाला बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये एक ऑप्शन आ जाता है, ये इंटरफेस आता है एप्लीकेशन का। तो सबसे पहला वाला इंटरफेस जो आता है 8 सेल्फ सर्वे वाला बटन, उसी पे क्लिक करें। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा 8 सेल्फ सर्वे। तो 8 सेल्फ सर्वे पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब होता है कि आपको जिसके नाम से, जो भी महिला आपका घर का, जो भी राशन कार्ड में जिसका नाम है उस महिला का नाम यहाँ डालना है। सबसे पहले आपको जो है यानी कि इंटर नेम ऑफ आधार, जो भी आधार कार्ड में उसका नाम है उसी नाम डालना है। उसका आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद अब आपको उसका आधार कार्ड यानी कि आपको आधार कार्ड नंबर डालना है, आधार नेम डालना है, आधार कार्ड नंबर डालना है। और यहाँ से आपको जो भी आपका जॉब कार्ड नंबर को वहाँ डालना है, मेल फीमेल डालना है। अगर इससे आप जो कैटेगरी से, जनरल कैटेगरी, अदर जो भी कैटेगरी से आते हैं उसके सर डालेंगे। डालने के बाद आपको यहाँ से एज डालना है और जो भी यानी कि पढ़ा लिखा है कि नहीं, आपका क्वालिफिकेशन डालना है, 10th पास 12th पास जो भी है। उसके बाद आपको नीचे आएंगे तो आपको यहाँ यानी कि उसका फादर है, आप जो भी यानी कि ये कर रहे हैं
यानी कि आप उसका क्या लगते हैं, यानी कि फादर, मदर, सिस्टर, हस्बैंड जो भी लगते हैं तो उसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको नीचे आना है। जैसे आप नीचे आते हैं तो नीचे आने के बाद अब आपको जो है यहाँ, यानी कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद अब आपको जो है यहाँ से, यानी कि फिर आपको यहाँ डालना पड़ता है कि आप कौन से क्लास में पढ़े हुए हैं, मिडिल क्लास या जो भी आपका कला, यानी कि मिडिल, यानी कि 8 क्लास तक जिसको मिडिल क्लास बोलते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ से अदर जो भी आप यानी कि चूज कर सकते हैं, जितना भी डिटेल है यहाँ से डिटेल आपको फिल करना है। डिटेल फिल करने के बाद अब आपको जो है यहाँ से आपको क्या क्या फिल करना पड़ता है, मैं आपको बता दें कि अगर आप विकलांग है तो यस करेंगे, तो नहीं तो नो करेंगे। ठीक है, इस तरह का ये आप यानी कि ये दे देंगे। इतना देने के बाद अब आपको जो है यहाँ आपको पूछा जाता है कि अगर आप कभी भी यस या नो में अगर आप जवाब देते हैं तो आपको, यानी कि यहाँ से आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि अगर आप किस तरह का विकलांग है, आप विकलांग है या नहीं है, नहीं है तो नो करेंगे। नो करने के बाद अब आपको यहाँ से आपको फैमिली कितना, आपके राशन कार्ड में फैमिली कितना है उसको यहाँ डालना है, जैसे 5 है या 4 है या 3 है, जो भी आप है तो उसको यहाँ सेलेक्ट करिएगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपके पास स्टेप बाय स्टेप इस तरह का आप जितना भी डिटेल है उसका आधार कार्ड में जो भी नाम है उसको फिल कीजिएगा। उसका आपको यानी कि यहाँ से आपको आधार नंबर फिल करना है, जेंडर चूज करना है, उसके बाद मेल फीमेल जो भी आपका होगा, उसके बाद आपको यहाँ से चूज करना पड़ता है जो भी आपका, यानी कि आप कहाँ से आते, रूरल या अर्बन, आपका एज क्या है, आपका यानी कि जितना भी ये क्लास आपका कितना क्लास तक पढ़े, ये पूरा डिटेल आएगा स्टेप बाय स्टेप। आपके जितने भी यानी कि आपके राशन कार्ड में, यानी कि आपके जिसमें जितने भी आपके घर में सदस्य उसका नाम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आप इसको जोड़ लेंगे। ठीक है, इस तरह का जोड़ लेंगे। अगर आप जोड़ेंगे तो अगर हम एक एक करके जोड़ना बताएंगे तो आपको, तो आपका जो है ये हो जाएगा, तो यानी बहुत लंबा वीडियो 15 से 20 मिनट का वीडियो बनेगा, तो मैं आपको 7 से 8 मिनट में ये समझा देता हूँ। ठीक है, तो आपको देखिए पूरा, यानी कि आपको सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि आप अगर विकलांग है, कोई भी डिसेबिलिटी है आप अपने शरीर है उसे, तो फिजिकली या तो आप नो, नहीं है तो नो करेंगे। और नो करने के बाद नीचे सबमिट वाला बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे करेंगे तो आपके पास, अगर आपके पास 3 या 4 सदस्य जैसा आप सेलेक्ट करेंगे तो आपका इस तरह का आ जाएगा। अगर आप किसी का नाम गलत हो जाता है तो आप इसको सुधार कर सकते हैं। सुधार करने के बाद आप क्या कर सकते हैं कि आपको सेव एंड नेक्स्ट वाला बटन पे क्लिक कर देंगे, आपका सेव एंड नेक्स्ट आ जाएगा। यानी कि आप जितना सेलेक्ट करेंगे वहां ना, जो 5 सदस्य तो 5 सदस्य आप ऐड होने के बाद ये सेव एंड नेक्स्ट बटन आ जाएगा, बाद में नहीं आएगा। एक एक करेंगे, एक करेंगे तो आपको नहीं दिखा देगा, फिर दूसरा आ जाएगा, यानी कि ऐड करते रहना। जैसे ही खत्म हो जाएगा आपका सदस्य का, तो इस तरह का आप यानी कि नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट कर, जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे तो सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपका क्या हो जाता है कि आपका, यानी सेव एंड नेक्स्ट का बटन तो मैंने आपको बता दिया कैसे आता है। यानी कि जितनी भी आपके राशन कार्ड में सदस्य होगा उस सदस्य का नाम जैसे ही ऐड हो जाएगा, पूरा पूरा होने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट का बटन आएगा। आपको अब क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट वाला बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो है एक नया इंटरफेस आएगा। ठीक है, ये ऐड होने के बाद तो मैं आपको बता दें, अगर इसमें अगर कुछ गलती होता है, यानी कि एज में या कोई भी चीज में डिटेल में गलती होता है, तो आपको यहाँ डिलीट भी कर सकते हो, उसको दोबारा यानी कि कर सकते हैं। नहीं तो आपको सेवन नेक्स्ट वाला बटन पे क्लिक करते ही आप जिसके नाम से, यानी कि सर्वे में आपका जिसका नाम चढ़वाना चाहते हैं, जिसके महिला से, यानी कि महिला का नाम से कौन सा महिला के नाम से रहना चाहते हो, तो उसको आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। आपको दिख रहा होगा, तो हमने सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट करने के बाद अब आपको नीचे एक सबमिट वाला बटन दिखाई दे रहा होगा, उस सबमिट वाला बटन पे क्लिक करें। क्लिक करते ही आपके पास जो एक, यानी कि फेस अथोरिटिकेशन का एक ऑप्शन आएगा। तो आपको फेस अथोरिटिकेशन जैसे उसका फेस दिखाएंगे और आपको अपना ब्लिंक करेगा तो आपको वेरीफाई हो जाएगा। होने के बाद देखिए आपको प्रोसेसिंग ले रहा है। प्रोसेसिंग लेने के बाद जैसे इस तरह का आ जाता है, आने के बाद आपको नीचे आपको एक ऑप्शन दिखा रहा होगा, यानी कि अपलोड सेव एंड डाटा, यानी कि आप उसको कर देंगे तो आपका सेव नहीं होगा, तो आपको यहाँ से एक डाटा दिखाई देगा। अभी तो दिखाई नहीं दे रहा मगर आपको दिखाई देगा। उसको क्लिक करने का सबमिट वाला बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है 100% जो है आपका यानी कि सेल्फ सर्वे हो जाएगा और आप जो है निश्चित हो गए, यानी कि आप घर में बैठ सकते हो और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो इस तरह का आप सेल्फ सर्वे कर सकते हैं अपने घर बैठे, यानी कि आप आवास योजना का। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक